हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो मूविंग एवरेजेस हैं इसमें 50 डेज, 150 और 200 डेज के जो मूविंग एवरेजेस हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो 150 और 200 डेज के मूविंग एवरेज का वीकली चार्ट में सपोर्ट देखने को मिला। और अगर 50 डेज के मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया था और यहाँ पर भी लिया था। अब हम इसका एनालिसिस वीकली चार्ट में एक तरीके से और ये भी करते हैं कि हमें स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो अच्छे से समझ में आए और पता चले। अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए अगर इस स्टॉक्स को देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा होगा कि जब तक स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है यानी कि रेड लाइन के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो ये स्टॉक्स अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है। साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो स्टोक्स ने यहाँ पर 2020 के आसपास जो लो बनाया था 25 रुपए का था। उसके बाद स्टोक्स ने लो यहाँ ऊपर बनाया जो लगभग 82 का था। फिर स्टोक्स ने हमारा ऊपर लो बनाया जो लगभग 114 रुपए का था। फिर स्टोक्स ने हमारा ऊपर लो बनाया जो लगभग हमारा 130 रुपए 122 रुपए के आसपास। फिर स्टोक्स ने और ऊपर लो बनाया 125 रुपए के आसपास। और अब अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने जो लो बनाया वो लगभग हमारा 150 रुपए के आसपास का बना है। तो यानी कि स्टोक्स में लास्ट का जो लेवल है 150 रुपए के आसपास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स ने पहले भी यहाँ पर जो है 2 से 3 बार हाई बनाया 147 रुपए 60 पैसे का। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 148 रुपए 18 पैसे का हाई था। अब यही लेवल अगर आप देखेंगे 150 रुपए का तो यहीं पर स्टॉक्स ने इस कैंडल में देखिएगा 148 रुपए 15 पैसे का लो बनाया था। तो यानी कि 148 और 150 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है जो यहाँ पर हमारा काम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल एक तो वीकली बेसिस पर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अब हम दूसरी बात करेंगे कि इस स्टॉक्स में अगर आपने कोई भी पोजीशन बना के रखी हुई है तो आपको ध्यान में क्या रखना है। वीकली चार्ट ओपन करें और वीकली चार्ट में देखिएगा इस कैंडल का हाई नोट कीजिएगा 184 का है। इस कैंडल का हाई 170 का है और इस कैंडल का हाई देखिएगा 165 का है। और इस कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 168.78 यानी कि लगभग अगर आप देखें तो इस कैंडल के हाई के बराबर है 168 रुपए का। तो यानी कि 168 और 170 रुपए का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि स्टॉक्स को अभी ऊपर जाने से रोक रहा है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई दे रहा होगा। और इस कैंडल में वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए होंगे। कुछ लोगों ने शायद यहाँ पर अपनी पोजीशन को हटा दिया होगा। पर जब तीसरी बार जब स्टॉक्स इसके आसपास आया तो अपनी पोजीशन हटाने के लिए तैयार हो गए और स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर लेके आए और एक के बाद एक 3 रेड कैंडल बनाई। यहाँ पर देखेंगे तो सेम कंडीशन वही हुई है। यहाँ पर भी स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिला पर स्टॉक्स ने हमारे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए जो कि आपको सभी को पता है कि अगर टॉप पर बनती है या पुराने हाई के पास तो नेक्स्ट कैंडल जब लो तोड़ती है तो गिरावट आती है। और देख सकते हैं एक इस वीक में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने सेम लो बनाया 157 रुपए 50 पैसे का। इस कैंडल में 157 रुपए 73 पैसे का। और अब जो कैंडल देख रहे हैं वो भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लो के पास बनी हुई है और रेड कैंडल बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी स्टॉक्स में ये जो वीकली कैंडल है ये डिसाइड करेगी कि अगर इसके नीचे कैंडल के नीचे बंद होती है पिछली कैंडल के तो शायद फिर हमारा स्टॉक्स का ये सपोर्ट लेवल देखने को मिल जाए जो यहाँ पर भी हाई बना हुआ है 152 रुपए 50 पैसे का। और इस कैंडल के लो की अगर हम बात करें तो 150 रुपए के आसपास का। तो ये दो लेवल तो आपको वीकली बेसिस पर दिखाई दे रहे होंगे। अब हम बात करेंगे हमारे उस लेवल्स की तरफ जहां पर इंट्राडे के हिसाब से देखना है। साथ ही एक बात का ध्यान ये भी रखिएगा कि अगर स्टॉक्स में इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है तो बिल्कुल भी एंट्री ना करें। और जब स्टॉक्स अगर आपने पोजीशन लेके रखी है सपोर्ट लेवल पर और इस तरह की एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनती है तो जब तक स्टॉक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक आपको वेट एंड वॉच का काम करना चाहिए। तो यहाँ तक देखिएगा स्टॉक्स ने हाई बनाया इस कैंडल में देखिएगा हाई तो बना पर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया कि यहाँ पर एक इस कैंडल के लो के नीचे
क्लोजिंग दी, यानी कि या तो आप इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे क्योंकि रेड कैंडल बनी और पुराना हाई लेवल आ चुका था। तो ये वीकली बेसिस पर पोजीशन बनाने की इस तरह से आपको टेक्निक पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर आपने स्टॉक्स लेके रखा है तो ऑब्वियसली आपको इतना लंबा भी वीडियो नहीं लग रहा होगा। अब हम चलते हैं, हमारे फिर से आ चुके हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनी है, यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था। दूसरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बुक कर सकते थे, और अगर यहाँ पे नहीं भी कर पाए तो इस इन्वर्टेड हैमर में कर सकते थे। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये भी रखना है कि जब स्टॉक्स में वॉल्यूम आता है, जैसे कि आप देखिएगा इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था, स्टॉक्स भी हाई पे क्लोज हुआ और ग्रीन कैंडल थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वॉल्यूम बार के हिसाब से इस स्टॉक्स में जो मूवमेंट देखने को मिला, स्टॉक हाई के पास क्लोज हुआ, तो ये चांसेस पूरे थे कि इस हाई लेवल को तोड़ने वाला था, 165 रुपए के लेवल को। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स ने उस लेवल को तोड़ा और स्टॉक्स ने हाई 168.78 का बनाया। पर यहाँ पर बात ये है कि जितना वॉल्यूम इस स्टॉक्स में इस दिन देखने को मिला, सेम डे अगर आप देखेंगे तो दोनों दिन का वॉल्यूम सेम था और स्टॉक्स ने क्लोजिंग हमारी लो की तरफ दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आ चुका था। और जैसे स्टॉक्स ने लो को तोड़ा, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आ गया। अब आप देखिएगा कि एक तो यहाँ पर 50 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो हो सकता है कि कल स्टॉक्स हमारा इस लेवल को ना तोड़े। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर स्टॉक्स हमारे इस लो को तोड़ता है, जैसे कि एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जाता है, तो इस कैंडल का जो हाई है 155 रुपए के आसपास का, ये सपोर्ट का लेवल आपका बनता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको मैंने 150 रुपए के आसपास का सपोर्ट लेवल बना के बता दिया है। टारगेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला और छोटा वाला जो टारगेट है 159 रुपए 30 पैसा, या ज्यादा से ज्यादा 159 रुपए 50 पैसा रख सकते हैं। दूसरा टारगेट आप देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 161 रुपए 62 पैसे का है, तो ये उसके बाद का टारगेट रखिएगा। और फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर जो इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए 164 रुपए के आसपास का टारगेट सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। 164 रुपए क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पर भी हाई बनाया था 163 रुपए 30 पैसा, और यहाँ पर भी देखिएगा 163 रुपए 95 पैसा। तो अगर आप चाहें तो 164 रुपए के आसपास का या 163.50 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अभी क्या करिएगा, अभी यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स में वॉल्यूम इतना नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह की बड़ी बार के साथ में वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो वो आपको कैप्चर करके रखना होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा 200 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा है, तो हो सकता है कि स्टॉक्स यहाँ पर धीरे धीरे जब नीचे की तरफ आता है तो ये मूविंग एवरेज आने वाले समय में काम करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।